Good morning students. Today we will learn about the land of hot sand यानी कि गर्म रेत की भूमि। सैंड को हम लोग रेत भी बोलते हैं यानी कि बालू। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter we have read about region having extremely cold climate। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी कोल्ड क्लाइमेट यानी कि ठंडे जलवायु के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जितने भी क्षेत्र में जो ठंड वाला मौसम होता है हम लोग उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इन दी चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट अ रीजन ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंसिंग हॉट क्लाइमेट। और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे क्षेत्र के बारे में जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इतना एक्सपीरियंस हो हॉट क्लाइमेट का यानी कि गर्म जलवायु का। डेजर्ट आर द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विथ वेरी लो रेनफॉल विच ऑल्सो एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। और डेजर्ट एरिया यानी कि मरुस्थल वाला ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है और वहाँ ज़्यादातर ठंड और गर्म दोनों होती है। द डेजर्ट आर ऑफ टू टाइप्स। मरुस्थल दो तरीके के होते हैं, हॉट डेजर्ट यानी कि गर्म मरुस्थल एंड कोल्ड डेजर्ट यानी कि ठंडा मरुस्थल। अरेबियन थार एंड सहारा आर एग्जाम्पल ऑफ सम हॉट डेजर्ट। और हॉट डेजर्ट का कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि अरेबिया, थार और सहारा। लद्दाख एंड गोबी आर द कोल्ड डेजर्ट। और लद्दाख और गोबी जो है वो कोल्ड डेजर्ट है ऑफ द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द अरेबियन डेजर्ट। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरेबियन डेजर्ट के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरब इज अ कंट्री इन मिडिल ईस्ट इज लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट। इट इज सराउंडेड by Red Sea in the west, Arabian Sea in the south, and Persian Gulf and Gulf of Oman towards east. In the northern Jordan, Iraq and Kuwait are situated, where Yemen, Oman and are located in the south. The Tropic of Cancer passes through Saudi Arabia. यानी कि इस चैप्टर में मैं जैसे बताया मैंने अभी, सऊदी अरब जो है एक कंट्री है जो कि मिडिल ईस्ट में है और ये कहाँ लोकेटेड है, अरेबियन डिजर्ट में। और इसके चारों ओर जो है रेड सी है जो कि वेस्ट में है, अरेबियन सी है जो कि साउथ में है और पर्शियन गल्फ है और एक और है जो कि गल्फ ऑफ वुमेन टुवर्ड्स है। ये सब जो है इसके चारों ओर है और ये ईस्ट में है। इन दी नॉर्थ जोर्डान, और नॉर्थ में जो है वो जोर्डान, इराक, एंड कुवैत है। ये सब इसके आसपास में है। और ट्रॉपिक और कैंसर जो है वो इसके सऊदी अरब के क्या पास से पास करता है। सो आगे देखें। नेक्स्ट है क्लाइमेट। द जनरल क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। यहाँ का जो सामान्य जलवायु जो है सऊदी अरब का वो क्या है, हॉट और ड्राई यानी कि गर्म और सूखा है। डे टेम्परेचर्स इज वेरी हाई सो दी सैंड बिकम्स वेरी हॉट। और दिन का समय जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है, इसलिए जो वहाँ का जो बालू है यानी कि रेत वो क्या होता है, बहुत ही गर्म होता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन। और यहाँ जो है धूल कण जो है वो सामान्य है यानी कि जब भी वहाँ पे तेज हवा चलती है वो जितना भी रेत होता है वहाँ एक जगह से उड़ के दूसरे जगह पे चला जाता है। नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट। और रात जो है दिन जितना भी गर्म होता है उतना ही रात जो है वो क्या होता है, ठंडा होता है और अच्छा होता है। द समर सीजन कंटिन्यूज फ्रॉम मई टू सितंबर। और यहाँ जो समर सीजन है वो लगातार मई से सितंबर तक चलता है। ड्यूरिंग द विंटर, ठंड के समय में, डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। दिन जो है वो बहुत ही गर्म होता है और रात जो है वो बहुत ही ठंडा होता है। इट लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। और ये जो है अक्टूबर से अप्रैल तक चलता है। देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल।
द क्लाइमेट along द कोस्टल एरियाज इज प्लेजेंट, और यहाँ जो है बारिश भी बहुत ही कम होती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर क्वाइट कॉमन, दे अपीयर ऑल ऑफ सडन एंड मेक द स्काई हैजी, और जो डस्ट स्टॉर्म है वो ज़्यादातर उठते हैं। अब है नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है वेजिटेशन। वेरी लिमिटेड पार्ट्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, बहुत ही कम ऐसे जगह है जहाँ पे कल्टीवेशन यानी कि खेती होती है सऊदी अरब में। वाटर इज ऑब्टेन्ड मेनली बाय द सी, और पानी जो है प्राप्त होता है कहाँ से, समुद्र से। आफ्टर डिसॉल्टिंग सी वाटर इट इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, और सी वाटर का यूज जो है डिसल्टिंग के बाद जो है सी वाटर का यूज होता है डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए। द प्लांट्स हैविंग हाई रेसिस्टेंस एंड लेस वाटर रिक्वायरमेंट ग्रो हेयर, कुछ ऐसे प्लांट जो है जिनको उगने के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जैसे कि जो है मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स हैव की डीप रूट्स इन द सॉइल, और ऐसे पौधों का जो है बहुत ही गहरा जड़ होता है मिट्टी के अंदर। ओसिस आर द परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर, ओसिस जो है परमानेंट स्रोत है पानी का। डेट पाम व्हीट एंड बार्ली आर प्रोड्यूस्ड हेयर, डेट पाम ये व्हीट और बार्ली ये जो है यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं। द पीपल लीड अ सेटल लाइफ, और यहाँ के लोग जो है वो वहाँ पे सेटल्ड लाइफ जीते हैं। द कारवास ऑलवेज स्टे एट सच प्लेसेस एंड ट्रेड विद द विलेजर्स, और यहाँ के लोगों से, गांव के लोगों से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। कारवा जो होता है वो यहाँ के लोगों से क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। डेट पाम इज कॉमन इन द डेजर्ट एरिया, आप लोग जैसे डेट पाम का यानी कि खजूर का जो पेड़ आप लोग देख रहे हो वो यहाँ पे डेजर्ट एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट हम देखें, आगे देखें। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया जनरली वियर ट्रेडिशनली अरब क्लॉथ्स, और सऊदी अरब के जो लोग होते हैं वो जनरली जो है ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक अरबियन क्लॉथ्स पहनते हैं। मेन वियर अ लॉन्ग कॉटन गाउन कॉल्ड थ्वाब, वहाँ के जो जेंट्स है यानी कि मेन है वो एक सूती गाउन पहनते हैं जिसको हम लोग थ्वाब बोलते हैं। विच इज समटाइम्स कवर्ड बाय अ जैकेट और अ रोब, और वो कुछ टाइम के लिए उसको जैकेट या फिर रोब से क्या करते हैं, कवर करते हैं। अ हेड कवरिंग कॉल्ड गुटरा इज यूज्ड बाय मेन टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन, और एक गुटरा चीज़ का वो लोग यूज़ करते हैं अपने सर को ढकने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं गुटरा। धूप से अपने सर को बचाने के लिए इसका यूज़ वो लोग करते हैं। वुमेन वेयर लॉन्ग रोब्स कॉल्ड अबाया, और औरतें हैं जो लॉन्ग रोब्स का यूज़ करती है जिनको हम लोग बोलते हैं अबाया। एंड कवर देयर फेस विथ अ व्हील कॉल्ड नकाब, और एक व्हील का लोग यूज़ करती है जिसको हम लोग नकाब बोलते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। आप लोगों ने आसपास में भी ऐसे किसी को देखा होगा, जो भी मुस्लिम होती हैं वो लोग इस तरीके का नकाब जो है यूज़ करती हैं अपने चेहरे को ढकने के लिए। सो आगे देखें। द डेजर्ट एरियाज आर बैरन, वी कैन सी सम ड्राई रिवर चैनल्स, देयर इज हार्डली एनी रेन इन द डेजर्ट। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे जगहों में से देखा हो, जैसे कि जो डेजर्ट एरिया वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। The nomads exchange their goods like lambs, sheep, goats, cheese, wool, blankets, carpets, camels, ornaments, and guns for food. The lifestyle of the Bedouins is now changing. They now have automobiles and also enjoying modern facilities. जो nomads होते हैं वो क्या करते हैं, सामान को एक्सचेंज करते हैं, जो भेड़ बकरियां हैं या फिर वूल या फिर ब्लैंकेट्स वगैरह ये सब क्या करते हैं, बेचते हैं। किस चीज़ के लिए, भोजन के लिए। पर अब जो है उनका लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गया है और वो बहुत ही अलग तरीके से अब वो क्या करते हैं, लाइफ को जीते हैं। सो आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना और नेक्स्ट क्लास में आपको इसका मैं वर्क दूंगी, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा।